और जब मैं कुछ नहीं होता हूँ और जो ही मैं अकेला होता हूँ तो तुम्हारी याद और तुम्हारी यादें आकर के मुझे घेर लेती हैं। हजार हजार यादें, तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा झिझकना, तुम्हारा संकोच से बदल जाना, पलट जाना और तुम्हारा संकोच से गड़ जाना, ये सब कुछ वे यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं और मुझे एक क्षण के लिए भी अकेली नहीं रहने देती। अकेली मुझे रहना ही नहीं देती, संभव नहीं। इसलिए तो हर क्षण में तुम्हारे आगोश में ही रहता हूँ, हर क्षण में तुम्हारी याद में ही तो रहता हूँ और मैं इस पगडंडी को पार कर ही लूंगा। तुमसे मिलना मेरा हो ही जाएगा। मुझे तो अपने आप पे पूरा यकीन है, तुम्हें यकीन हो या ना हो। तो पहले ही बताया था कि ये रास्ता बहुत पेचीदा है, क्योंकि कभी हम अपने आपे में होते हैं, कभी हम अपने आपे में नहीं होते। कभी उनकी यादें हमारे पास होती हैं, कभी हम उनके पास होते हैं। ऐसा तो कोई क्षण होता ही नहीं कि हम अपने आप में अकेले रहें। ऐसा तो क्षण होता ही नहीं कि जब हमें उनकी याद ही नहीं हो। ऐसा जिंदगी में हो ही नहीं सकता। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, मेरे पहलू में रहे, मेरे पास रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। उसमें हम कहाँ थे कुछ पता ही नहीं। क्या हो गया हमको इसका कुछ एहसास नहीं हुआ। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ईमान कुफ्र और न दुनिया और दीन रहे, इश्क साग बाश की तन्हा हम ही रहे। दुनिया तो हमारे सामने थी चारों तरफ, हजारों हजारों लोग तो हमारे सामने थे, पर हम तन्हा हो गए, अकेले हो गए। कोई ऐसा लगा ही नहीं कोई हमारे पास रहे। जब हम ही थे नहीं तो दुनिया हमारे पास कहाँ होगी, लोग हमारे पास कौन से होंगे, बातचीत किस बात की होगी। जा और कोई जब तक की दुनिया तलाश कर, किसी और को तलाश कर। जिंदगी अब इस रास्ते में जब तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो खोए हुए हो, तुम तो बेचैन हो, तुम तो अपने आप में एक उत्सर्ग हो गए हो। जा और कोई जब तक की दुनिया तलाश कर, इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। इस करने में तो अपने आप को खोना पड़ता है, अपने आप को एकदम से फना करना पड़ता है। और मैंने अपने आप को फना किया है, मगर अफसोस बात का कि फना करने के बावजूद भी वो आए और हम अपने आप में नहीं रहे, अपने होश में नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलूशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ये कैसा मजाक हो गया, ये जिंदगी की कैसी धड़कन हो गई। ये कौन सी धड़कन थी, दिल किस प्रकार से मचला, क्या हो गया हमें, ऐसा क्यों हो गया। जिस इंतजार के लिए, जिस बात के लिए पूरी जिंदगी हम तन्हा रहे, जिस मिलने के लिए हम पूरी जिंदगी परेशान रहे, और वो मिले और हम अपने होश में नहीं रहे, अपने काबू में नहीं रहे, अपनी धड़कनों में नहीं रहे। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, किस्मत में कुएं यार की दो गज जमी रहे। इस इश्क की तला की माफाक देखना, रोने की हसरतें हैं जब आंसू नहीं रहे। और अब इस घटना पर, अब इस अफसोस पर रोने को जी करता है। इच्छा होती है कि कितनी गलती हो गई, क्या हो गया, और ये हसरतें दिल में हैं और अब आंसू रहे ही नहीं, क्योंकि इतने अधिक आंसू बहा चुके, इतनी बार आंसू बहा चुके कि अब आंख में आंसू नहीं है। अब इस आंख में किसी प्रकार का पानी का कोई कतरा नहीं है। मगर इस बात का तो कोई अफसोस है भी नहीं। अफसोस बात का नहीं है कि हम अपने आप में रहे कि नहीं रहे। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, मेरे लिए तो ये अपने आप में एक मौज मस्ती की बात है कि हम चाहे अपने आप में नहीं रहे या रहे, मगर वो हमारे पास आए और रहे। इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जिस जिंदगी को हमने प्राप्त करने की कोशिश की, जिस धड़कन को अपनी धड़कन को बनाने की कोशिश की, जिसको हम अपने पास बिठाने के लिए मजबूर थे, चाहत थी, और वो आए, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा बन गया, जिंदगी की बहुत बड़ी नियामत बन गई, जिंदगी की बहुत बड़ी एक कहानी बन गई। और इस बात का मुझे फक्र है, इस बात का मुझे गौरव है कि मैं कुछ ऐसा कर सका कि मैं अपने आप को भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में लीन कर सका, अपने चाहत के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर सका। मैं उनके चरणों में रहा, अपने आप को दीदार किया, अपने आप को पनाह किया, अपने आप को जलवा कर दिया,
मर्ज करने के बावजूद मुझे वह सब कुछ मिला जिसकी चाहत थी, जिसकी इच्छा थी। अब इस जिंदगी का मकसद भी क्या है? अब इस जिंदगी का मतलब क्या है? मर के भी कब तक निगाहें शौक को रुस्वा करें? जिंदगी तुझको कहां फेंकाएं, आखिर क्या करें? अब जिंदगी को कहां फेंक दें? ये तो लाश है। अब इसको कंधे पर ढोकर के भी हम कहां तक चलेंगे? कहां चलेंगे? क्या करेंगे? जख्म दिल मुमकिन नहीं तो चश्मे दिल ही वाह करे। वो हमें देखे न देखे, हम उन्हें देखा करें। अब तो केवल एक हसरत बाकी रह गई है कि हम वहां जाएं, उनके पास पहुंचें। और अब उम्मीद भी नहीं रही कि वो हमें देखें, मगर वो हमें देखे न देखे, हम उन्हें देखा करें। देखिए क्या शोर उठता है हरी में नाज से, सामने आईना रखकर खुद को एक सिजदा करें। बहुत बहुत शानदार लाइन। देखिए क्या शोर उठता है हरी में नाज से, सामने आईना रखकर खुद को हम सिजदा करें। हम अपने आप को अल्लाह मान लें, अपने आप को खुदा मान लें, अपने आप को ईश्वर मान लें, अपने आप को ही वह मान ले जिसकी चाहत हमारे माइंड में है, दिमाग में है। हम शीशे में अपने आप को देखें और उसी को हम सलाम करें, उसी से हम बातचीत करें। हम कहें कि तुम आए और चले गए, कमाल हो गए। और जब वक्त अपने आप में पूरी तरह से इतना लीन हो जाता है कि वो स्वयं भक्त होता है, स्वयं भगवान बन जाता है, तो अपने आप में फिर द्वैत नहीं रहता, फिर दो भाव रहते ही नहीं। वो कहता है कि मैं आईने में अपने आप को देख रहा हूं, अपने आप को ही समझा रहा हूं, और उस आईने में अपने सूरत को देखकर सूरत को ही प्रणाम कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं, उसी को कह रहा हूं कि कमाल हो गया। मैं तुम्हें जिंदगी भर याद करता रहा और तुम आए भी और बैठे भी, बोले ही नहीं और चले गए। मगर अब तुम मेरे सामने हो और अपने आईने में अपने आप को देख करके उसको हम सलाम करें। देखिए क्या शोर उठता है हरी में नाज से, सामने आईना रखकर खुद को एक सिजदा करें। हाय ये मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। अपने आप को देख करके वो एक ही बात समझता है कि इस पगडंडी पर, इस रास्ते पर, जो इसका रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, इसमें बहुत बहुत मजबूरियां हैं, बहुत बहुत अपनी मगरूरियां हैं, बहुत नाकामियां हैं, मगर इसके है तो फिर किसी बात का अफसोस, मन में गिला शिकवा होने की जरूरत भी नहीं है। हाय ये मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इस आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। हम तुम्हें सिजदा करते हैं, हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हें अपनी सूरत में अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अलग रहे ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम मुझ में अपने आप में लीन हो गए। मैं अपने आप को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं ही खुदा बन गया हूं। ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा बदल गया, मेरा हालचाल बदल गया, मेरी चाल बदल गई, सब कुछ बदल गया, ठीक तुम्हारी तरह बन गया, तुम्हारी आदत बन गई, तुम्हारी तरह की आदतें, तुम्हारी तरह के स्वभाव, सब कुछ मेरा अपना हो गया। इससे ज्यादा और जिंदगी का मतलब और जिंदगी का तजुर्बा वो भी क्या सकता है। मगर यह अपने आप में द्वैत और अद्वैत भाव, अद्वैत का मतलब है कि जहां दो चीज रहे ही नहीं, न भक्त रहे न भगवान रहे, न शिष्य रहे न गुरु रहे, दोनों का अपने आप में पूर्णता से विसर्जित हो जाना ही अद्वैत है। और ये अद्वैत जहां है वही पूर्णता है। जहां मजबूरी आ जाती है, जहां रुक जाते हैं, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, कुछ हौस नहीं रहता अपने आप में, हजारों कुर्बतों पर यूं मेरा मजबूर हो जाना, जहां से चाहना उनका वहीं से दूर हो जाना, निकाबे रूए नादीदा का अज खुद दूर हो जाना, मुबारक अपने हाथों हुस्न का मजबूर हो जाना, सरापा दीद होकर गर्क मौजे नूर हो जाना, तेरा मिलना है खुद हस्ती से अपनी दूर हो जाना। तुझसे मिलने का मतलब है मैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपने विचारों से ही दूर हो जाता हूं, अपने आप को भुला बैठता हूं, अपने आप से अलग हो जाता हूं। तेरा मिलना है खुद अपनी हस्ती से अपने दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना। इससे ज्यादा और मोहब्बत की परिभाषा वो भी क्या सकती है।
कि मैं तुम्हें पाने के लिए मजबूर हो जाऊं और मैं तुझे मजबूर कर दूं कि तुम मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें मजबूर कर दूं कि तुम मुझे अपनी बाहों से लगाओ, अपने गले से लगाओ। मोहब्बत क्या है, तासीर है मोहब्बत किसको कहते हैं? तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। यह कायक दिल की हालत देखकर मेरा तड़फ उठना, उसी आलम में फिर कुछ सोचकर मसरूर हो जाना, अपने आप में लीन हो जाना, अपने आप में फना हो जाना, अपने आप में विसर्जित हो जाना। जिंदगी का एक अध्याय है, जिंदगी का एक हिस्सा है, एक एहसास है, एक मस्ती है। वही तो जिंदगी का अर्थ है कि मैं अपने आप में लीन हो जाऊं, विसर्जित हो जाऊं, मेरा कुछ अस्तित्व रहे नहीं। और जहां अगर मेरा अस्तित्व है तो मैं फिर मैंने इश्क नहीं किया, फिर किसी प्रकार की मोहब्बत नहीं की, फिर मैं इस रास्ते पर चला नहीं, फिर मैं व्यर्थ है कि मैं तुम्हें प्राप्त करने की कोशिश करूं। फिर यह एहसास करना ही बेकार है कि मैं तुम्हें पा सकूंगा। जब मैं अपनी अस्थि को मिटा दूंगा तभी तो तुमसे प्राप्त हो सकूंगा, तभी तो मैं तुम्हारे पास पहुंच सकूंगा। जहां मेरी अस्थि, जहां मेरा अहम है, जहां मेरा ईगो है, जब मैं अपने अहम को दूर करूंगा तभी मैं तुम्हारे चरणों में मिल सकूंगा, तुम्हें अपने आप को मिला सकूंगा, तुम्हें अपने आप की भेंट कर सकूंगा, अपने आप में विसर्जित कर सकूंगा। मगर तुम्हें देखा और तुम्हारे मंजर को देखा, तुम्हारे हुस्न को देखा, तुम्हारे अलौकिक सौंदर्य को देखा, देखा और देखते ही रह गए। मगर मेरी आंखें क्या देखती? इन आंखों में तो देखने की ताकत रही नहीं। लेकिन मेरा खुद का हुस्न तुम्हें देखता तो तुम्हारे हुस्न को देख पाता, तो समझ पाता कि वास्तव में एक जलवा, एक शोला है, अपने आप में एक फना होने की एक मजबूरी है। इश्क की हद से निकलते, इश्क की हद से निकल जाना, मजबूरियों की हद से निकल जाना, पागलपन के जुनून से निकल जाना। इतना पागलपन, इतनी मजबूरियां, इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां की झेलें और उस हद से, दर्द की हद से भी गुजर जाए जहां दर्द भी दवा बन जाए। इश्क की हद से निकलते फिर ये मंजर देखते, काश हुस्न यार को हम हुस्न बनकर देखते। उस हुस्न यार को, उस ईश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं, हम खुद उस सौंदर्य बनकर उसको देखने की कोशिश करते। गुंचाओ गुल देखते या माहो अख्तर देखते, तुम नजर आते हमें और हम कोई मंजर देखते। फितरते मजबूरी वे काबू ही को चलता नहीं, फितरते मजबूरी पे काबू ही को चलता नहीं, वरना हम तो तुझसे भी तुझको छुपा कर देखते। क्योंकि एक बार तुम मुझे मिले और फिर मैं तुम्हें सबके सामने रखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंशन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकदारी के पीयू को लिया रिझाए। एक आंखों के अंदर तुम्हें बसा ले, आंखें बंद कर ले, न दूसरों को देखने दूं, न मैं दूसरों को देखूं, न मैं दूसरों को देखने की इच्छा रखता हूं। मुझे जरूरत भी नहीं है दूसरों को देखने की, मगर यह भी मेरी कुव्वत है कि मैं तुम्हें भी दूसरों को देखने की इजाजत नहीं दूंगा। फितरते मजबूरी पे काबू ही को चलता नहीं, वरना हम तो तुझसे भी तुझको छुपा कर देखते। फिर वही असलत है साकी, फिर उसी अंदाज से, फिर सिवा सागर के सब कुछ गर के सागर देखते। मर मिटा एक बात पर किस आन से, किस शान से आप अगर ऐसे में होते दिल के तेवर देखते। आप भी देखते कि मैंने भी जिंदगी का एक तेवर देखा है, आप भी देखते कि मैंने जिंदगी का एक जलवा देखा है, आप भी देखते कि अगर मैंने जिंदगी में निश्चय कर लिया है तो मैं उस जगह पहुंचता ही हूं जहां मुझे पहुंचना है। जो मुझे प्राप्त करना है वो प्राप्त करके ही रहता है, हर हालत में प्राप्त करके रहता है। आप भी मेरे तेवर देखते, मेरी मजबूती देखते, मेरा विश्वास देखते, मेरा हौसला देखते, मेरी हिम्मत देखते। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बीच में रुक जाऊं, मेरे पांव बीच में रुक नहीं सकते। ये चाहे पगडंडी कितनी कठिन हो, ये चाहे रास्ता कितना ही परेशानी पूर्ण हो, दुख हो, बाधाएं हो, मगर इन बाधाओं और परेशानियों ने मुझे और मेरे पांवों को भी रोका नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरी एक ही इल्तिजा है, मेरा जो हाल हो सो हो, भर के नजर गिराए। मेरा जो हाल होगा, जो होगा, जब मैंने इस रास्ते पर कदम रख दिया है तब मुझे अपने हालात पर गौर करने की जरूरत है भी नहीं। मेरा जो हाल हो सो हो, भर के नजर गिराए जा, मैं यूं ही नाला कश रहूं तो यूं ही मुस्कुराए जा। मैं चाहे इतना ही बेचैन रहूं मगर तू मुस्कुराए जा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से शायद मुझे जिंदगी की कोई डोर मिल जाए। लहजा ब लहजा, दम ब दम, जलवा ब जलवा आए जा, तिस्ना हुस्ने जात हूं, तिस्ना लबी बढ़ाए जा। जितने भी आज पी सकूं उज्र न कर पिलाए जा, मस्त नजर का वास्ता मस्ते नजर बनाए जा।
लुत्फ से हो कि कहर से होगा कभी तो रूबरू, उसका जहां पता चले शोर वहीं मचाएगा। जहां भी पता चलेगा कि तुम हो, वहीं पूरा दिल चीख उठेगा, आवाज होगी।